हेलो साथियों, फिजिक्स हाउस में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं रोहित चौहान। आज हमारे वीडियो का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। देखिए छात्रों, उस वीडियो में जो हमारा जो सेकेंड जो चैप्टर है, जो हमारा वीडियो है सेकेंड वीडियो, उस वीडियो में जो लास्ट न्यूमेरिकल है उसमें कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, उसको आप लोग सॉल्व, उसका हम दोबारा वीडियो बनाकर हम अपलोड कर देंगे। ठीक है ना? अब देखिए, हम लोग आज बात करेंगे अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो लेट नहीं करेंगे, हम लोग अपना स्टडी चालू करते हैं। देखिए साथियों, दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे आवेश एवं द्रव्यमान में तुलना। आवेश एवं द्रव्यमान में तुलना, क्या वाकई में आवेश और द्रव्यमान में क्या तुलना है? हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, इनमें हम लोग कंपेरिजन करेंगे वाकई में इसमें कैसे कैसे गुण इनमें डिफरेंट हैं। देखिए, आप लोगों ने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है, पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप जाइए, पिछला लेक्चर आप देखिए, देखने के बाद फिर आइए। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ, आप लोग पेन कापी लेकर। अगर पेन कापी नहीं लिए हैं तो जाइए अभी तुरंत आप अपने बैग से पेन निकालिए, एक कापी निकाल लीजिए ताकि नोट्स बनाइए। ठीक है, तो चलते हैं, बिना नोट्स की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, देखते हैं। देखिए भाई, आवेश एवं द्रव्यमान में तुलना। देखिए, जो पहला पॉइंट है बेटा, वो हम लोग क्या है भाई, विद्युत आवेश पॉजिटिव एंड निगेटिव या शून्य। देखिए, मैंने थोड़ा सा लॉजिकली वर्ड लिखा हुआ है, क्योंकि बोर्ड पर ज्यादा लिख देने से बोर्ड भर जाता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। देखिए भाई, जो विद्युत आवेश होता है ना, वो पॉजिटिव भी होता है, धनात्मक भी हो सकता है, निगेटिव मतलब ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। तात्पर्य यह है, जो आवेश है भाई, आवेश के प्रकार हो सकते हैं। आवेश के प्रकार हो सकते हैं, वो कैसे कैसे प्रकार होंगे? विद्युत आवेश हमारा धन आवेश हो सकता है, धन आवेश हो सकता है, ऋण आवेश हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा शून्य भी हो सकती है, धन भी हो सकती है, और ऋण भी हो सकती है। लेकिन हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान साथियों सदैव धनात्मक होता है। द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है। द्रव्यमान कोई प्रकार नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपने कहीं पढ़ा हो कि हाँ कोई वस्तु -2 kg की हो, कोई वस्तु -5 kg की हो। ठीक है ना? देखिए, यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है। द्रव्यमान सदैव धनात्मक। देखिए, हमने इसको एक पॉजिटिव लिखा हुआ है। द्रव्यमान सदैव क्या भैया, वो सदैव पॉजिटिव होता है। अगर हम बात करें कोई पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा, कोई पदार्थ उपस्थित आवेश की मात्रा वेग पर निर्भर, यहां तुमने क्या लिख दिया, वेग पर निर्भर नहीं करती। नहीं भैया, वेग पर निर्भर, हाँ सही बात, वेग पर निर्भर नहीं करती। किसी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा होती है साथियों, वो वेग पर निर्भर नहीं करती। इससे पहले वाले भी वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था। अगर कोई वस्तु है, मैं आपसे कह रहा हूं, यदि कोई वस्तु है और उस वस्तु पर कोई 2 कूलम का आवेश है, और वह वस्तु मान लीजिए चंद्रमा से पृथ्वी पर गिर रहा है, तो पृथ्वी तक आते आते उस वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा में कोई बदलाव नहीं आएगा। ना ही उसका मान, आवेश का मान बढ़ेगा, ना ही उसका आवेश का मान घटेगा। देखिए भाई, जो आवेश होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता। लेकिन जो द्रव्यमान है, इस साइड देखिए हम द्रव्यमान की चर्चा कर रहे हैं, इस साइड हम लोग आवेश की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, लेकिन जो द्रव्यमान है बच्चों, द्रव्यमान है साथियों, वह वेग पर निर्भर करता है। क्या सर, सच में किसी वस्तु का द्रव्यमान बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है साथियों। अभी तो आप इंटर के लेवल में पढ़ रहे हैं, जब आप बीएससी के लेवल में जाएंगे तो आपको बीएससी फाइनल ईयर में आपको एक बीएससी का आपको यूनिट पढ़ना पड़ेगा, रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ फिजिक्स। समझ आप, रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ फिजिक्स।
जो भौतिक विज्ञान बेटा रिलेटिविटी थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगी, सापेक्षता का सिद्धांत, समझे आप लोग, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, सिंपल रिलेटिविटी एंड, भाई देखिए उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पढ़ना पड़ेगा। तो वहां पर आपको एक आइंस्टीन समीकरण से, आइंस्टीन से आपको एक मास का आपको एक फार्मूला मिलेगा, वो मिलेगा फार्मूला m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। मैं फिर से बोल रहा हूं, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या बताता है, यहाँ पर m क्या है सर, देखिए m, देखिए पहले बात भाई क्या है, c क्या है, c प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, एंड m नॉट क्या है, वह वस्तु जो उस वस्तु का द्रव्यमान ही है बट उस वस्तु का द्रव्यमान रेस्ट पर। अब जैसे ये मार्कर है, इस समय इसका द्रव्यमान, ये तो मार्कर मोशन में नहीं है, इस मार्कर का जो भी मास होगा उसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई हाँ, जब मार्कर जब रेस्ट में था तो उसका मोशन कि उसका सॉरी उसका मास कितना था। मान लेते हैं 0.1 kg, मतलब 10 ग्राम, इस मार्कर का वजन हम लोग मान लेते हैं 10 ग्राम। अब देखिए जब यही मार्कर बहुत तेज स्पीड से जाएगा, ऐसे तो नहीं पता चलने वाला, 1 किलोमीटर स्पीड से, 2 किलोमीटर स्पीड से, 1 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा, तो इसके मास में कोई ज्यादा चेंजिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब यही मार्कर बहुत ही हाई स्पीड चलेगा, लगभग प्रकाश के चाल के लगभग जितना, प्रकाश की चाल कितना जानते हैं ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसके चाल के लगभग, ये उतने चाल के लगभग ये स्पीड से मोशन करेगा। तो मैं आपको बता दूं साथियों, तब इस मार्कर का जो मास होगा, इस मार्कर का जो मास होगा वो क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। मार्कर का मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, m नॉट क्या है, m नॉट मास ऑफ पार्टिकल है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, विरामावस्था में वस्तु का द्रव्यमान है। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस वेग से, वेलोसिटी से मार्कर या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, स्पीड से चल रहा है। अब देखिए c क्या है, लाइट ऑफ स्पीड, m क्या है, गतिमान वस्तु का द्रव्यमान। यदि यही ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे था तो इसका मास m नॉट, जब यही बहुत तेजी से जा रहा है तो इसके मास को जो क्या कहेंगे भाई, इसका मास मोशन में, ठीक है ना। m गतिमान वस्तु का मास, गतिमान वस्तु का मास, जब वस्तु गति में करेगी, गति की अवस्था में उसका मास कितना होगा। आई बात समझ में। जब देखिए जब कोई वस्तु बहुत ही तेजी से चलती है तो उसका जो द्रव्यमान होता है, उसका द्रव्यमान कुछ न कुछ बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे चलेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे साथियों कि क्वांटिनाइज्ड मींस क्या भी, जो चार्ज है उसको हम लोग क्वांटिनाइज कर सकते हैं। अब ये क्वांटिनाइज्ड क्या है, क्वांटीकृत क्या है, क्वांटीकरण क्या है, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को मैं इस बात की पुष्टि कर चुका हूं। समझे कि नहीं समझे आप लोग? अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे अपील है कि आप जाइए, पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, तब उसके बाद आप आइए। ओके, हमारे ख्याल से मैंने पहले लेक्चर में ही क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने पढ़ाया हुआ है। लेक्चर नंबर 1 से आप जाकर क्वांटीकरण पढ़ सकते हैं चार्ज का। अब देखिए अब क्या है, वेग पर क्वांटिनाइज, जो आवेश है, आवेश को हम लोग क्वांटिनाइज कर सकते हैं, बट जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को अभी तक क्वांटिनाइज्ड नहीं किया जा सका है, अभी तक क्वांटिनाइज्ड नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर नॉट क्वांटिनाइज्ड, ठीक है ना, नॉट क्वांटिज्ड। अब ठीक है भाई, मतलब क्या है, द्रव्यमान को हम लोग क्वांटीकृत नहीं कर सकते हैं। क्या भाई, नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों,
ठीक है साथियों, अब हम लोग चलेंगे आगे। देखिए, जो आवेश है वो सदैव संरक्षित है। क्या है आवेश? सदैव संरक्षित है, मीन्स चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड। आई बात समझ में नहीं समझ में आई? आप लोग कहेंगे सर आवेश संरक्षण क्या है, आपसे मैं फिर कहूंगा जाइए आप पहली वीडियो देखकर आइए। इन सारी चीजों को मैं बहुत ही डीपली बताया हूँ, बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ। ठीक है साथियों, तो ये जो आवेश है वो सदैव संरक्षित है, बट द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता, द्रव्यमान सुरक्षित नहीं रह सकता। देखिए, अभी आप लोग यहाँ पर पढ़ें, जब कोई द्रव्यमान बहुत ही स्पीड चलता है कोई वस्तु, तो उसके द्रव्यमान में चेंजिंग आती है, तो द्रव्यमान संरक्षित कैसे है, समझेंगे नहीं आप? देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है कि मास एनर्जी और एनर्जी मास। देखिए बच्चों, जो मास है, मास को एनर्जी में ट्रांसफर किया जा सकता है और एनर्जी को मास में ट्रांसफर किया जा सकता है, एनर्जी को मास में ट्रांसफर किया जा सकता है। मास एनर्जी में ट्रांसफर होती है और एनर्जी मास में ट्रांसफर होती है। तो आपसे मैं बता दूं कि जो मास है वो कंजर्व्ड नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप अपने टीचर से पूछिए, आप जहां भी पढ़ते हैं उनसे पूछिए कि क्या सर मास वाकई में कंजर्व्ड है? तो अभी देखिए आप लोग 12th में पढ़ रहे हैं, हो सकता हो वो आपको कहे कि हाँ, लेकिन इस बात की पुष्टि अगर आपके टीचर जानते तो आपको बता देंगे कि नहीं, हाँ जो मास है वो कंजर्व्ड नहीं है। अब देखिए, अब हम बात करें जो मास होता है, सॉरी जो चार्ज होता है बेटा, चार्ज एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं और प्रतिकर्षित भी करते हैं। अब चार्जों का आकर्षण प्रतिकर्षण क्या है, अब मैंने फिर से आप कहूंगा कि आप जाकर पहला वीडियो देख लीजिए, आवेश का आकर्षण व प्रतिकर्षण क्या होता है। तो देखिए, जब एक आवेश दूसरे आवेश को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है तो उनके बीच लगने वाला बल विद्युत बल होता है। क्या होता है? विद्युत बल होता है। विद्युत बल के द्वारा ये आवेश एक दूसरे को आकर्षण व प्रतिकर्षित करते हैं। बट मास केवल आकर्षण होता है बेटा। आपने 11th क्लास में लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम आपने पढ़ा होगा, वहां से आपको बताया गया होगा कि ब्रह्मांड में कोई भी एक दो पिंड हो, एक दूसरे को एक आकर्षण बल लगाते हैं और उस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यहाँ पर मैं गुरुत्वाकर्षण बल की ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। हाँ, बहुत जल्द ही मैं आपको 11 का भी वीडियो बनाऊँगा, तो वहाँ पर हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में खूब चर्चा करेंगे। देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो है वो पिंड जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान के बीच केवल गुरुत्वाकर्षण होता है दोस्तों। दो द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल कभी नहीं होता। ठीक है, आपको बातें समझ में आ गई हैं? समझ में अगर आ गई है दोस्तों तो आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर मैं इधर की चीजें साफ करूंगा। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, अच्छे से समझ में आ गया आप लोग को। देखिए साथियों, अब हमें करना क्या है कि हम लोग अब चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, आप लोगों को एक चीज पढ़ाया जाता होगा, ये हमारे एनसीईआरटी के भी बुक में है, उसमें दिया क्या गया है, उसमें दिया गया है कि, सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक, हमारा माइक चालू है ना, ये देख रहे थे। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है मेथड ऑफ चार्जिंग। बच्चों, मेथड ऑफ चार्जिंग, एक वस्तु को कैसे हम आवेशित करें दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। मेथड ऑफ चार्जिंग। अच्छा, आप इतने टाइम से वीडियो देख रहे हैं, क्या आपने वीडियो को लाइक किया? अगर लाइक कर दिया है तो कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, लाइक करने में आपका क्या जाता है, अगर लाइक करेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके लाइक व कमेंट से
हमें बहुत ही खुशी होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे स्टूडेंट हमारी बात को समझ रहे हैं। अगर आप हमारे लेक्चर से अगर आपको थोड़ा भी समझ में आता है तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कंटिन्यू सर, सर कंटिन्यू लिख दीजिए। आप लोग लिख दीजिए कि सर लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। तो यार हिम्मत 2 गुना नहीं 3 गुना नहीं, कितना गुना हो जाता है हमें खुद नहीं पता, समझे कि नहीं आप। बस आप ही लोग हमारी हिम्मत हैं, आप ही लोग हमारी हिम्मत हैं। अगर आप लाइक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कंटिन्यू सर, लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। तो चलते हैं हम लोग आवेशन करेंगे। आखिर में किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जा सकता है, आखिर में किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जा सकता है। अब समझिए, आवेशित भी करने के अलग अलग तरीके हैं। अब समझिए, आवेशित करने का मतलब क्या है, किसी को जगा देना। किसी के अंदर आवेश बैठा है, उसके अंदर के आवेश को बाहर निकाल देना। क्या करना, बाहर निकाल देना। अगर देखिए, अब आवेशित करने का मतलब समझ रहे हैं। कोई एक लड़का सीधा साधा बैठा है, सुनो अब स्टोरी सुनो, ठीक। कोई एक लड़का सीधा साधा बैठा है, अब आपको उसे गुस्सा दिलाना है, तो क्या करोगे। एक तो प्रोसेस, जाकर उससे रगड़ा करो, है तुम गुस्सा हो, उसका बाल नोचो, उसके सर में जाकर ऐसे ऐसे उंगली करो, है भाई, तो क्या करेगा, गुस्सा हो जाएगा, एकदम गुस्सा हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, आवेशित करने की हमारे पास कई विधियां हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान से, जो पहली विधि है ना, इसको हम कहेंगे बाय फ्रिक्शन। मतलब क्या भैया, घर्षण द्वारा। इधर से मैं थोड़ा साफ करता चलूं, इधर से मैं थोड़ा साफ करता चलूं। अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है भाई कि हाँ, देखिए अब क्या है जो हम कर रहे हैं भैया, घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा। देखिए अब क्या है, मान लीजिए कि क्लास में मोहना बैठा है। कौन बैठा है, मोहना। आज अगर सुबह सुबह बड़ा दिमाग खराब है, बड़ा दिमाग खराब है। अभी कुछ से कुछ नहीं बोल रहा है। अब इसका बगल में है सोहना। ये सोहना चलता है, कहता है कि आज मोहना से मजा लेंगे। क्या लेंगे, आज मोहना को गुस्सा दिलाएंगे। ये जाएगा ना कि ये मोहन, इसके पीठिया में, इसके बगल में बैठ जाएगा ना, तो उसके पीठिया से कंधा इसे मिलाएगा, इसी से मिलाएगा, उसे कंधा से कंधा रगड़ेगा, मतलब घर्षण करेगा। तो मोहना करेगा, हर दिन मेरे पास गुस्सा ही जाएगा। अभी क्या, गुस्सा ही जाएगा। देखिए मतलब क्या है, गुस्सा होने का मतलब क्या, उसको आवेशित कर दिया ना, उसको क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। अब देखिए अब क्या है, अब जो घर्षण द्वारा जो होता है ना, एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रगड़ा जाता है। क्या कहता है, रगड़ा जाता है। जैसे ही सोहना मोहना के देहिया में रगड़ रहा है, ये तू चल चल चल, तो मोहना का दिमाग खराब पहले से गुस्सा आ जाएगा, तो क्या घाटे हट, तो ये गुस्सा आ गया है ना, तो गुस्सा का मतलब क्या है, ये आवेशित हो गया एकदम जोरदार तरीके से। अब देखिए अब क्या होता है, जब अब हम, ये तो भाई एक मजाक की बात है, लॉजिक थी। हम चलते हैं, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब देखिए ध्यान से, एक वस्तु को जब दूसरी वस्तु से, ऐसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इधर कोई दूसरी वस्तु है, इसको जब रगड़ा जाता है बच्चों ना, रगड़ा जाता है, तो दोनों वस्तुएं आवेशित होती हैं। क्या मैंने कहा, दोनों वस्तुएं आवेशित होती हैं। ये ध्यान दीजिए, एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ पर चले जाएंगे। अगर इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस पर इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब कि एक पदार्थ ऋण आवेशित हो जाएगा तो दूसरा पदार्थ धन हो जाएगा। जितना इस पर ऋण आवेश पदार्थ उपस्थित हो जाएगा, उतना ही इस पर ऋण आवेश धन आवेश पदार्थ क्या हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा।
जब वस्तु को रगड़ा जाता है ना एक दूसरे में, तो एक पदार्थ पर जितना धन आवेश उपस्थित हो जाएगा, दूसरे पदार्थ पर उतना ही ऋण आवेश उपस्थित हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है ना। अब देखिए बाय फ्रिक्शन हम लोग कुछ उदाहरण लिए हैं। अब देखिएगा जैसे कि कांच है और रेशम है ना भाई, कांच है और रेशम है। जब कांच और रेशम को जब रगड़ा जाता है बच्चा ना, तो जो कांच है, वो जो कांच की जो छड़ होती है वह धनात्मक हो जाता है, और जो रेशम है वह क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। कांच व रेशम, जब कांच व रेशम को जो आप आपस में रगड़ते हैं तो ये धनात्मक हो जाता है, यह ऋणात्मक हो जाता है। आज के नहीं बात समझ में, बहुत परीक्षाओं में पूछा था ऑब्जेक्टिव में, जब कांच व रेशम को रगड़ा जाता है तो कांच पर आवेश उपस्थित होता है, धन आयन ऋण आयन। समझे नहीं समझे आप लोग। अब देखिए, अब एवोनाइट और ऊन, जब एवोनाइट व ऊन, जब ऊन को आपस में रगड़ा जाता है ना, तो जो ऊन है वह धनात्मक हो जाता है, और जो एवोनाइट है वह ऋणात्मक हो जाता है। आई कि नहीं बात समझ में, जब रगड़ा आता है आपस में भर जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ और भी चीज ली गई, एक हमने लिया है भाई, इसको साफ कर दे हम, कोई बात नहीं। देखिए अब समझिएगा, कभी कभी बादल, बेटा बादल भी देखिए, जब बादल भी जब आपस में जब टकराते हैं, बादल आखिर जब आप बादल आप समझते हैं ना, बादल में बिजली कैसे पैदा होती है, बादल में बिजली कैसे पैदा होती है, तो ये क्या भैया, बादलों के आपस में घर्षण के कारण, बादलों में आपस के घर्षण के कारण। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आखिर बादल में बिजली कैसे पैदा होती है। देखिए भाई, जब ये बादलों का ढेर जब आपस से जब गुजरता है तो इनमें आपस में फ्रिक्शन होता है। क्या होता है भाई, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने के बाद क्या होता है, ये देखो जी, एक बादल चुपचाप जा रहा है और दूसरा बादल को भाई इसको चुल्ली धरा था, चुल्ली है गया है, उसको रगड़ के जा रहा है, दूसरे बादल को रगड़ के जा रहा है। अब क्या है, ये वाला बादल भाई ऊपर है, ये वाला बादल था ऊपर, हवाएं जो था बादल पर रुका हुआ है, नीचे का बादल तेजी से जा रहा है, इसको चुल्ली है, इसको छुआ के जा रहा है। जब छुआ के जा रहा है तो इसको गुस्सा पड़ गया, अब ये दोनों आपस में रगड़ा कर तड़तड़ा के बिजली मार दिया, तड़तड़ा के आवेश चमकता है, तो कहते भी बिजली चमक रहा है। तो मतलब क्या है, वो एक घर्षण द्वारा आवेश ही उत्पन्न होता है। अब देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक वायुयान की बात कर रहे हैं दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं, वायुयान की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए कि वायुयान, अब समझिए, हवाई जहाज हो तो हवाई जहाज के में पहिया होता है ना, पहिया होता है नहीं होता है। अब देखिए ध्यान से, हवाई जहाज के जब पहिया होता है ना, इस पहिए ये जब जाते हैं तो हवा के संपर्क से पहिए और हवा के संपर्क के बीच घर्षण बड़ा तेज होता है। समझे आप लोग, घर्षण बड़ा ही तेज होता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ भी आवेश उत्पन्न होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये हवाएं हैं, हवाओं के बीच से ये हवाई जहाज चकना गया, तो इसके संपर्क नहीं होगा, जब संपर्क होगा तो घर्षण उत्पन्न नहीं होगा, हाँ घर्षण उत्पन्न होगा। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, हवाई जहाज के पहियों को बहुत विशेष प्रकार के रबड़ से बनाया जाता है। समझे नहीं समझे आप, बहुत ही विशेष एक अच्छी क्वालिटी के रबड़ से बनाता है। ये नहीं कि जो कार और के टायर में आता है रबड़ का पहिया वो बन लेता है, नहीं जी, उसका अलग बड़ा बेस्ट क्वालिटी का होता है। ऐसा बनाया जाता है कि अगर उस पर आवेश अगर उत्पन्न भी हो तो आवेश का क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। क्या हो जाए भैया, ट्रांसफर हो जाए। आई कि नहीं बात, बहुत ही विशेष क्वालिटी से उसको बनाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज तक आपको ये सब चीजें, हमारे ख्याल से आप अगर नहीं जानते होंगे तो अच्छी बात है, आज आपको जान गए, ठीक है ना। आखिर में ये क्या होता है, अब देखिए आवेश को जो हम लोग दूसरी विधि हम लोग बात करेंगे भैया, आवेशित कैसे किया जाए पदार्थों को आवेशित कैसे किया जाए। अब देखिए, जो दूसरी पहली घर्षण द्वारा, अब दूसरी विधि क्या है भैया, चालन विधि द्वारा। अब देखिए इधर से मैंने इधर से कमिश्नर साफ कर दिया। देखिए बाई कंडक्शन मेथड, अब समझिएगा, बाई कंडक्शन मेथड से आप लोग का है ना, तो आप लोगों का घर कोई मेहमान आता है तो क्या करके आता है, चल के आता है जी, चल के। जैसे कि आप घर पर हो अपने, आप अपने यहाँ कोई मम्मा आ गए तो कैसे आए हैं, चल के आए हैं। कहा है, चल के आए हैं। मतलब क्या है,
कोई आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर चल कर जाए, कैसे जाए, चल कर जाए। पर ध्यान दो पहले ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, चल कर जाए, चालन विधि द्वारा, मतलब कंडक्शन मेथड। अब समझिएगा ध्यान से, हर एक वस्तु है, हर एक वस्तु है जिस पर कुछ आवेश नहीं है, जिस पर कुछ आवेश नहीं है, हर एक वस्तु है, एक वस्तु ये है, इस वस्तु पर पहले ही से कहीं से इस पर खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन के बैठे हैं, इस पर खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन का बैठे हैं। समझे नहीं समझे, समझे नहीं समझे जी, इस पर खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। तो क्या है भैया, इस पदार्थ पर ऋण आवेश उपस्थित है, इस पदार्थ पर ऋण आवेश उपस्थित, क्या भैया, इस पदार्थ पर ऋण आवेश क्या है, उपस्थित है, खूब ढेर सारे ऋण आवेश उपस्थित, खूब ढेर सारे उपस्थित है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब इस पे का जो इलेक्ट्रॉन है, जो ऋण आवेशित है, जो इलेक्ट्रॉन है, इस उड़ के इस पर थोड़ी चला जाएगा, इस पर उड़ के थोड़ी चला जाएगा, नहीं कि हाँ हाँ हम चल के जाएंगे, नहीं जी ऐसे नहीं जाएगा। अब देखिए करना क्या है, इस पर कुछ आवेश नहीं है, इस पे जो इलेक्ट्रॉन भाई पदार्थ है, इसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की जो संख्या है वो क्या है भैया, बराबर है, इलेक्ट्रॉन क्या बराबर है, तो इसमें कोई भी आवेश नहीं है। ये पदार्थ क्या है, यह पहले ही से आवेशित है, पहले ही से क्या है, आवेशित है। अब ध्यान दीजिएगा, जब इस पदार्थ को जब हम इसके ऊपर छुआएंगे ना, इसको जब छुआएंगे ना, तो मतलब क्या है, जब इस पदार्थ को हमने इसको ऊपर छुआ दिया, चलो भैया जब छुआ दिया, जब छुआ दिया, इस पर जो इलेक्ट्रॉन थे, इस पर जो इलेक्ट्रॉन थे, तो इनको मन का किया है, ये मेहमान है, क्या है, मेहमान है, ये आपका घर है, ठीक है ना, ये मेहमान क्या किए, चलकर इस पर चले गए, क्या हुए, चलकर इस पर चले गए। अब देखिए ध्यान से, जब ये पदार्थ आवेशित पदार्थ जब एक दूसरे पदार्थ से टच होता है, जिस पदार्थ पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है ना, तो यह पदार्थ से इलेक्ट्रॉन या आवेश तब तक स्थानांतर होते हैं, तब तक जाते रहते हैं, तब तक जाते रहते हैं जब तक दोनों पदार्थों पर आवेश की मात्रा बराबर न हो जाए, जब तक दोनों पदार्थों पर आवेश की मात्रा बराबर न हो जाए। अगर मान लीजिए इस पदार्थ पर 100 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 100 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हुआ, इस पर इलेक्ट्रॉन, इस पर तो ये तो इस पर तो कोई आवेश है नहीं, इस पर तो कोई आवेश है नहीं, अगर इसको हम उठा के इस पर टच करा दिए तो इस पर से कम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कम से कम 50 जाएंगे, तभी ना दोनों तरफ संतुलन हो जाएगा, तभी भाई आए कि नहीं बात समझ में, ठीक है। देखिए तो ये आवेशों का स्थानांतरण होता रहता है, ये आवेश चलकर इस पर चले जाते हैं, चलकर इस पर प्रवेश कर जाते हैं, तो ये इनका आवेशों का चालन कब तक होता है, स्थानांतरण कब तक होता है, जब तक दोनों पदार्थों पर आवेश की मात्रा बराबर ना हो जाए, ठीक है। आए कि नहीं समझ में, ठीक है। चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड, ठीक है भाई, चार्ज भीतर कैसा होता है आवेशित पदार्थ, ठीक, चलिए इसको भी हम साफ कर देते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा जो अगला टॉपिक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा ना, ठीक। अब देखिएगा ये जो घर्षण विधि था, ये जो घर्षण मेथड था, वह ये जो चालन मेथड था। ध्यान दीजिएगा, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर आवेशित करने के लिए इनका आपस में सटना जरूरी था, समझे नहीं समझे, सटना जरूरी था। अगर घर्षण विधि द्वारा एक वस्तु को दूसरे वस्तु से आवेशित करना है तो रगड़ोगे, है जी, रगड़ोगे, सट्टा जरूरी है, इसमें सट्टा जरूरी है। और चालन विधि में सटना जरूरी है, समझे नहीं समझे, चालन विधि में क्या है, सटना जरूरी है। आई बात समझ में, सटेगा इसमें भी, सटेगा इसमें भी, मतलब क्या है, ये दोनों जो मेथड है ना, ये कांटेक्ट मेथड है, क्या है, कांटेक्ट मेथड है, ये क्या है भैया, कांटेक्ट मेथड है भैया, ये कांटेक्ट मेथड है, कांटेक्ट मेथड भैया, ठीक है ना। आई कि नहीं बात समझ में, कांटेक्ट मेथड है भैया, ये क्या भैया, संपर्क विधि है, संपर्क विधि है। अब क्या सर जी, ये संपर्क विधि का मतलब क्या हुआ, हाँ समझ गए, सटना जरूरी है। अब हम बात करेंगे, ऐसी बात है, देखो एक वस्तु दूसरे पदार्थ को छुएबो नहीं करेगा, क्या करेगा, छुएबो नहीं करेगा, तब वो उसको आवेशित कर देगा, तब वो उसको आवेशित कर देगा। एक क्लास में अगर एक लड़का है जो कोनो से नहीं बोलता, अब दूसरा का लड़का का दुर्वश उसको चिढ़ा रहा है, कहा रहे बच्चे आज तो ऐसे हो गया, ठीक है ना, उसको दुर्वश चिढ़ा रहा है, उसको छू नहीं रहा, देखो उसको छू नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसको आवेशित कर देगा,
फिर भी उसको आवेशित करता, कैसे? दुर्वे से, दुर्वे से उसको करेगा। क्या करेगा भैया? उसको चिढ़ाएगा। देखिए भैया, अभी मोहना था, घर से आया है मार खा के, घर से आया है मार खा के। ये मोहना का है भैया, घर से मार खा के आया है। अभी से ये है सोहना, ये है सोहना। सोहना जो है बड़ा चुल्ली है। अब इसको चिढ़ा रहे, का मोहना तू तो मार खा के आ जा रहा है घर से। क्या जी मोहन, तुम तो घर से मार खा के आए हो, समझे नहीं समझे? क्या जी मोहन, तुम तो घर से मार खा के आए हो। ऐसे ही 3 बार कहा तो मोहना हो गया आवेशित, हो गया गुस्सा में। तो रुक, तुमको पकड़ते हैं भैया। अगर तुमको पकड़ेगा तो उसको भी ढूंढ देगा। तो इसके अंदर जो गुस्सा आया, जो आवेश आया, वो कैसे आया? सोहना के चलते। किसके चलते? सोहना के चलते। सोहना क्या किया? इसको चिढ़ाया, दुर्वे से, छुआ नहीं, दुर्वे से। ठीक है। तो अब देखिए, जो थर्ड मेथड है ना, जो थर्ड मेथड है ना जी, जो थर्ड मेथड है वो भैया क्या है भैया? बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, आई बात समझना। प्रेरण, क्या भैया? प्रेरण विधि। क्या भैया? प्रेरण विधि। बाय इंडक्शन मेथड मतलब कि प्रेरण विधि द्वारा। अच्छा, इनको साफ कर दें तब समझ में आएगा बढ़िया से। अब देखिए, अब मैं आपसे बात कहूं, आप लोग जानते हैं कि कोई एक पदार्थ हो, कोई एक पदार्थ हो, इस पदार्थ में खूब ढेर सारे धन भी होंगे, ऋण भी होंगे, धन भी होंगे, ऋण भी होंगे, धन भी होंगे, ऋण भी होंगे, धन भी होंगे, ऋण भी होंगे। ठीक है ना? धन भी होंगे, ऋण भी होंगे, धन भी होंगे, ऋण होंगे। सब क्या भैया? फैले होंगे। फैले होंगे। आए कि नहीं बात समझ में? क्या होंगे भैया? फैले होंगे, फैले होंगे सब चीजें। अब कोई भी परमाणु क्या होता है भैया? उदासीन होता है। आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 9 में, कक्षा 10 में, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु, सब सब अपना अपना ला दिए थे। अब कौन कौन ला दिए थे पढ़ देना, ठीक है ना? वो कहे थे कि प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों संख्या क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। और प्रत्येक पदार्थ क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है भैया? न्यूट्रल। अब देखो ध्यान से, अब सर जी, अब क्या है भैया? इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है ना। अभी क्या है? मोहना है। क्या है भैया? मोहना है। अभी तो सोहना है, सोहना। अब सोहना प्रकाश भैया, इसके पास क्या है भैया? कि धन आवेश पहले ही से है। इस पदार्थ के पास धन आवेश क्या है? पहले से है। इस पर धन आवेश किसी मेथड से आप इसको आवेशित किए होंगे, घर्षण मेथड से किए होंगे, कंडक्शन मेथड से किए होंगे, जैसे भी किए हो, लेकिन किए हो। अब क्या है? अब इस प्लेट को थोड़ा और इसके नजदीक ला दीजिए। क्या करिए? इसके नजदीक लाइए। जब इसको आप उठा कर इसके नजदीक ला देंगे, इसके नजदीक आप अगर ला देंगे तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से, विशेष ध्यान। हम इसको उठाकर इसके नजदीक ला दिए, तो ये जो इसके पास जो होगा, इसके पास में जो धन आवेश होंगे, वो क्या करेंगे जी? यहाँ पे गाना बजेगा, यहाँ पे गाना बजेगा, सुना दे सुना दे जी। चलो गनवू नहीं याद आ रहा है, चलो अच्छा याद हो जाएगा, कैसा सुना देंगे फिर आप लोग को। ठीक है, चलो अच्छा, इसमें याद नहीं करेंगे तो जान दो, तुम लोग ज्यादा मजाक में लोगे हैं। अब देखिए क्या है कि अब भाई ये धन आवेश, ये भी धन आवेश। आप जानते हैं कि धन आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो इस धन आवेश को लगेगा क्या कि भैया ये धन आवेश आ गया, इस सनसनाक इधर वाला क्षेत्र छोड़ के इधर भागेगा। और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो भी ऋण कण है, वो क्या करेंगे? इनको धन आवेश है, ये क्या कहेंगे भैया? इधर ऋण क्या था? इधर धन है, इनके बीच आकर्षण होगा ना, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी ऋण आवेश हैं, सब के सब इस धन प्लेट के पास आएंगे, और जो भी धन होगा सब के सब उस प्लेट के पास जाएंगे। क्या फिगर ऐसा बनेगा क्या? तो देखना ध्यान से, ये धन 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 धन। अब ये गोल था, इसमें देखिए अभी क्या, ये ऋण 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 ऋण, धन 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 धन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, सारे भाई कुछ इसमें से कुछ ऋण आवेश धन प्लेट की ओर आकर्षित हो जाएंगे, कुछ धन आवेश कुछ इससे प्रतिकर्षित होकर दूर भाग जाएंगे। आए कि नहीं बात समझ में? ठीक है ना भाई? हाँ देखो गाना याद आ गया, सुना दे। देखो एक गाना नहीं है,
हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा ऐसे, हम तुम सनम सातो दो। बस देखो, हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा। अब देखो ये धन है ना, इसके अंदर जो ऋण आवेश है ना, ये ऋण धन आवेश ये ऋण को देख रहा है, कह रहा है हमने तुमको देखा और तुमने हमको देखा ऐसे। ये धन ऋण को देख रहा है और ऋण धन को देख रहा है। हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा ऐसे, कि अब क्या होगा, अब इस सनसना के मिलने आ जाएगा, इससे मिलने आएगा तो इस गोला के ई लग गया, यहाँ पर आ गया, ये धन है। अब ऐसा तो है नहीं कि ई उड़ के चला आएगा है, अभी पलटवा से छोड़कर अब इतना थोड़ी प्यारा है कि अपना घर द्वार छोड़ के सब भाग आएगा है। आजकल का बहुत मैटर खराब हो गया, तो ये सब समझदार है, कब वो कुछ हो जाए घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, ध्यान देना, समझे। घर वाले साथ देते हैं हमेशा। हाँ ठीक है, 4 दिन गाना का गा दे, थोड़ी छोड़ के आप चलाएगा, अरे चल पास चला यार। देखिए अब देखिए क्या करता है कि अभी ये वाला जो धन था, अभी धन को लगा कि यार कोई आ गया है, अब भागो यहाँ से, मेरी प्रकृति का। अब भाई धन से प्रतीक का सड़ित हुआ, इधर भाग गया। अब देखिए क्या ये मटेरियल आवेशित हो गया, क्या ये मटेरियल आवेशित हो गया, नहीं हुआ भाई यार। अभी तो इसमें तो ऋण आवेश और धन आवेश की मात्रा बराबर है, अभी भी ई मटेरियल उदासीन है, अभी भी ई मटेरियल क्या है, उदासीन है। अच्छा ठीक है ना, ठीक है ना, आई बात सुन ना, ठीक है। देखिए अब क्या है कि अब ई मटेरियल को उठाकर हम अर्थिंग से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे, अर्थिंग से। अरे पृथ्वी से हो, अर्थ से, ठीक है ना, अर्थ से जोड़ देंगे। जब अर्थ से जोड़ देंगे तो पता नहीं चलेगा, अर्थ एक ऐसा सिस्टम है ना जो अपने अंदर आवेश को खाता चला जाएगा, खाता। अभी धन आवेश है, अभी धन आवेश क्या होगा, धन आवेश इस तार के चलते इस पृथ्वी में जाकर समा जाएगा। किसमें समा जाएगा, पृथ्वी, कुल तो नहीं समाएगा। मान लो अगर एक को धन आवेश जाकर समा गया, समझे, एक को दूसरे जाकर धन समा गया, और जब समा गया है तो इस परमाणु में धन आवेश की कमी हो गई। क्या हो गई, धन आवेश की कमी हो गई। तो अब क्या करना, देखो ध्यान से, अभी इसको हटाना नहीं जी, अभी इसको हटाना नहीं, इसको तब तक मत हटाना जब तक इसको अर्थिंग नहीं कर दोगे। जब अर्थिंग कर दोगे तो ई क्या कर रहा है, तू भाग भाग भाग, इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, इसको चापा हुआ है कि तू उधर है, तू उधर है। अभी क्या करे, इसको रास्ता मिलेगा, यहाँ से जमीन में समा जाएगा, यहाँ से जमीन में। अब जब जमीन में जब समा गया तो अब इसको हटा लो, अब इसको हटा लो। अब गोला में क्या होगा भैया, गोला में धन आवेश की कमी हो गई। अब ये गोला कैसा हो गया, कैसा आवेशित हो गया है बताना, इस गोले पर कैसा आवेश आ जाएगा, इसको हटा दिए ना, इसको हटा दो। अब तो इस गोले पर आवेश कैसा हो जाएगा भाई, अर्थिंग भी काट दो, अर्थिंग भी आपको काट दो, तो इस गोले पर कैसा सिस्टम बताना आपको तो हमें। अच्छा धन आवेश, हाँ ये गोला क्या, इस गोले पर ऋण आवेश उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि इधर धन चला गया, धन की कमी हो गई, ऋण की अधिकता हो गई, तो इस गोले पर ऋण आवेश उपस्थित हो जाएगा। अच्छा अब देखिए, अगर मैं आपसे कहता सर जी, किसी बच्चों को अगर मन में अगर ये बात आए, क्या सर जी पृथ्वी केवल धन आवेश को ही लेगा, नहीं बच्चा, पृथ्वी धन और ऋण दोनों खा सकता है, पृथ्वी धन और ऋण दोनों खा सकता है। आए कि नहीं बात समझ में, पृथ्वी को चाहे धन दो चाहे ऋण दो, वो दोनों खा जाएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई गोला है, कोई गोला, यही ना, अब मैं इसी फिगर को मैं फिर समझाऊंगा, इसी फिगर को मैं फिर समझाऊंगा। ठीक, अब देखिए कैसे, अगर मान लीजिए अब मैं इसके पास कोई दूसरा ऐसा प्लेट लाता हूं जिसके पास कुल ढेर सारा ऋण आवेश हो। क्या भैया, कुल ढेर सारा क्या हो, ऋण आवेश हो। आए ना समझ में। अब देखिए जब ये ऋण आवेश आया है तो अब क्या कर रहा है, अभी किसको देखेगा, हमने तुमको देखा तुमने हमको देख, अभी ऋण आवेश है ना, तो इसमें से धन को देखेगा, और धन को देखेगा तो अभी क्या करेगा, तुमने हमको देखा। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तो क्या करेंगे, दोनों नजदीक आना चाहेंगे, क्योंकि दोनों में एक ऋण में एक धन में आकर्षण होता है जी, और इधर से जो ऋण का भागे उधर, इधर से अब ऋण भागेगा, जब ऋण भागेगा तो फिगर कैसा बन जाएगा, ई वाले गोला में इधर हो जाएगा हम लोग का धन धन आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ऋण ऋण हो जाएगा, इधर क्या जाएगा, ऋण हो। अब इधर ऋण ऋण गोली आ गया, इसको फिर अर्थिंग कर दो, अब इधर से कुछ ऋण इसमें समा जाएगा, अब ई गोला कैसा आवेशित हो जाएगा, धन आवेशित।
अभी गोला कैसा, अभी एक पदार्थ कैसा से जाएगा, धन आगे से, क्योंकि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन अर्थ में समा गए। कंप्लीट समझ में आया, समझ में आया? अगर समझ में आ गया है बाबू लोग ना, तो एक कमेंट में ना जरूर आप लोग कुछ ना कुछ